ज्यादा हेल्दी रहते हैं बाल। अच्छा, हाँ, अब फिर बढ़ उसके सकते हैं। हाँ बढ़ सकते हैं, अच्छे हेल्दी होते हैं, ग्रो अच्छा, करते हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है। ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप ये समझते हैं कि आफ्टर 40 जो आपके अब बाल जो तेल है लगा हेल्दी रहे हो हैं और जी जाएंगे, मेरे बाल वो नहीं होते। अच्छा, आफ्टर 40 जो है आप बालों को गिरने से थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है, आप क्योर कर सकते उसको हाँ क्योर कर सकते हैं। लेकिन आप ये अगर समझ रहे हैं कि जी आपकी जो है वो हैं। बाल क्या मेरे कहते लंबे हो हैं, जाएंगे। वो सांप की तरह चुटी हो जाए, बल खाती हुई हो, ऐसा पॉसिबल अच्छा, नहीं लेकिन होता। बहुत दफा ऐसा भी होता है ना डॉक्टर कि हम देखते हैं कि लंबे 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 बाल बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डेड हेयर्स हैं, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक वहां से बेवकूफ़ी है अगर हाँ आपको बिल्कुल, नीचे से। उसमें अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा हाँ, वीक हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें ये कि एकदम आप ना कटवाएं, पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें। ट्रिमिंग उसमें भी आप करवाते रहें। ट्रिमिंग का भी एक टाइम होता है, 2 महीने से 3 महीने के दौरान आप ट्रिमिंग ट्रिमिंग करवाएं करवानी जी चाहिए, हाँ। ठीक है। ये नहीं कि साल साल में करवा रहे हैं। हाँ, और अगर आपके बाल वीक हैं तो समटाइम वो टेम्परेरी भी होता है। अच्छा, हाँ, वो स्पेशली ख़वातीन को ही चाहिए कि अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है वो साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। ठीक है। और कि कितना उस हीमोग्लोबिन होना चाहिए? नॉर्मली ख़वातीन में जो होता है 13.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, और मर्दों में जो है वो 14.5 जो होता है प्लस ठीक है। होना और अगर चाहिए। इससे कम है तो देन आपके अंदर डेफिशिएंसी। अगर डेफिशिएंसी आ जाती है कि अगर वो 10 से कम होता है तो हम समझते हैं कि जी कम है। अच्छा, और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून में 7 से कम हो या मर्द में भी, तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएं। अच्छा, जी हाँ, अच्छा, तो एक इसमें कॉलर भी हैं, कॉलर को ले लेते हैं। वहाँ पे लास्ट कॉलर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर वाइफ के साथ। सुबह बखैर वाइफ के साथ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मजे में। आप चलिए, कैसी हैं? बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस आप लोगों से बात हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं। इतनी एनर्जी, हाँ, इतनी एनर्जी के साथ आती हैं आप तो भाई कॉल पे। भाई आपसे आपके बात सुन के एनर्जी तो बाला होती है। आज क्या? का आंसर है जापान। जो जापान को कहा जाता है निपॉन। ठीक और है। अम्मी जी से बात करने लाइए लाइए, जरूर अम्मी जी से बात कराइए। जी जिया, तुम बिन जिया जाए ना। हाय, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे मिजाज? आपके बगैर हम भी नहीं जी सकते। सुबह नहीं होती, जी तुम्हें देखे बगैर सुबह ही नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, और बस मेरी भी आप लोगों से बात किए बगैर मेरा दिन नहीं गुजर सकता। पर डॉक्टर साहब ऐसे प्यारे प्यारे डॉक्टर बिठा देती हो, आदि तुम्हारी देख के दूर हो जाती है। जी हाँ, बस देखे। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है आपके? मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक है? खैरियत से है? ये इचिंग की तो कोई दवाई बता दे। ट्यूब शूब ये कपड़ा लगने से इचिंग हो जाती है। किस चीज़ से? इचिंग इचिंग Itching से कपड़ा हो जाता लग जाता है ना, कपड़ा जिस्म पे, जी जी हाँ, कपड़े की रगड़ वगैरह। जी हाँ, जी, और एक बिल्कुल। और छोटी सी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मुझे किसी ने कहा कि वो रिजेक्ट खाएं तो फंगस का मसला है, लेकिन वो ठीक नहीं, रिजेक्ट से हो रहा। दाने निकलते हैं पेट पे या बाजू पे, तो फूल जाता है दाना। ठीक है। ऊपर स्किन आती है, रिमूव हो जाती है, फिर वो इचिंग करता है। तो जरा आप काइंडली अगर आपके इल्म में हो तो बताइए तो मेडिसिन। जी हाँ, जी, मैं जरूर बता देता जरूर हूँ, बताते बिल्कुल हैं, अभी इसका। बताते हैं। और आप टॉपिक पे कोई बात करेंगी? भाई पैसा हो तो दोनों खर्च करें, मैं तो ये कह रही हाँ, सही बात है। ये बिल्कुल बैलेंस ले आए, जी हाँ, बिल्कुल। है ना? हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चले जी, थैंक यू सो मच। चले रखिए, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बेसिकली जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है वो कपड़ा लगने से, एक जो मुझे इनकी बातों से लग रहा था कि वो एक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहलाता है। वो अच्छा। आपको एलर्जी हो रही थी, बेसिकली इज ए टाइप ऑफ एक्जिमा, कि वो आपको नायलॉन ड्रेसिंग से हो रहा होता है, लेदर से हो रहा होता है, आप घड़ी पहन रहे होते हैं उसकी स्ट्रिप हाँ। से हो रहा होता है, आप परफ्यूम होता है, लगा रहे बहुत होते हैं लोगों के उससे अंदर हो रहा होता है, होता है। देयर आर सो मैनी रीजंस ना, तो इसकी वजह से हो रहा था। तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन इट कि आपको स्पेसिफिकली किस चीज़ से हो रहा है। अच्छा, कराची में टेस्ट होता है, पैच टेस्ट कहलाता है, बहुत इजीली अवेलेबल। इस्लामाबाद में आई थिंक होता है। तो अगर आप वो करवा लें 48 आवर्स के लिए, वो आपकी बैक पे जो है वो एलर्जेंस लगाते हैं, उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको एलर्जी किस चीज़ किस से चीज है। से? अच्छा, ठीक है ना। और अगर जैसे इन्होंने फंगस का जिक्र किया है कि वो एक टैबलेट ले रहे थे रिजिक्स, हाँ, तो रिजिक्स इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर द फंगस। ये बेसिकली आपको एंटी एलर्जिक है, वो आपको खारिश को रोक सकती है। ठीक है ना, अगर आपके जिस्म में खारिश हो रही है, वो बस किसी ने बताया और उन्होंने ले ली। वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, और ये इट्स नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट। अगर इनको खुदा ना खास्ता फंगस है तो वो बढ़ सकता है। अच्छा, उसमें जो है फंगल स्क्रैपिंग टेस्ट होता है, वो हार्डली 200-300 रुपये का होता है। ठीक है। तो वो हर जगह से अवेलेबल है। एक दफ़ा वो करवा लें तो आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फंगस है या कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। ठीक है। क्योंकि मसला ये होता है कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एक्जिमा और फंगस दोनों की क्रीम्स जो होती हैं, प्रिपरेशन जो होते हैं, लोशन जो होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आपने जो किसी को अगर एक्जिमा है, वो वाले क्रीम अगर आपने फंगस की क्रीम उस पर लगा दी तो वो बढ़ जाएगा। और अगर किसी को फंगस है, आपने जो है एक्जिमा की क्रीम
एलर्जी की क्रीम उस पर लगा दी तो वो फंगस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हाँ ये बड़ा डेंजरस है। जी हाँ डेंजरस होता है, इसीलिए सेफ साइड के लिए उनको ज़रूर जो है किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं और टेस्ट करा लें, फंगल स्क्रैपिंग का करवा लें एटलीस्ट। अगर वो पैच टेस्ट नहीं करवा सकते तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। भाई प्लीज और खुदा के लिए हमेशा हम बताते हैं कि किसी की बताई हुई बातों पे मत अमल किया करें। कोई कुछ बता रहा है प्लीज सबसे पहले जाएं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको बताएं कि डॉक्टर क्या चीज प्रेफर कर रहा है। एक और चीज होती है कि फंगस की एक पहचान ये होती है कि थोड़ा से उसके मार्जिन होते हैं, अच्छा मार्जिन से बने हुए होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उसमें अंदाजा जो एक डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो 90% वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फंगस है। अच्छा। इसकी हिस्ट्री बहुत प्रोलॉन्ग होती है। और एक्जिमा में और फंगस में डिफरेंस है? जी हाँ जी, इसकी हिस्ट्री बहुत प्रोलॉन्ग होती है। फंगस वो कह रहा था कि जी मुझे जो है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। खारिश कंपेयर टू द एक्जिमा जो है वो फंगस में कम होती है और एक्जिमा में ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है ना। और कभी कभार उसमें से एक्जिमा जो होता है उसमें ऊजिंग होने लगती है, हल्का सा ब्लड आने लगता है, वाटरी हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। फंगस जो होता है ज़्यादातर ड्राई होता है और उसके जो है कलर जो है चेंज हो जाता है बॉडी पे, लाइक ब्राउन भी हो जाता है और वाइट सा भी हो जाता है थोड़ा सा। जी हाँ। तो वो फंगस ड्राइनेस हम जिसको समझते हैं वो फंगस होता है जो एक पैचेस से आ जाते हैं कभी कभी स्किन के ऊपर वाइट से। जी वाइट, जी हाँ, स्किन निकल रही होती है तो वो ज़्यादातर फंगस होता है उसमें इस तरह की। और दूसरे आपके जॉब रिलेटेड जो होती है चीज़ें उससे भी अंदाजा होता है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि क्योंकि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो स्वेटिंग ज़्यादा होती है उनको फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं, डिटर्जेंट का यूज़ कर रही होती हैं, उनका एक्जिमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खज़र। बहुत सारी बातें हैं, कुछ सवालात रहेगा इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो आप खर्चे की बात करेंगे, मेरे ख्याल में शादी से पहले जो है मर्द जो है वो ज्यादा खर्चा करता है अच्छा खवातीन पे, और शादी के बाद जो है जरा वो वही कंजूस हो जाता है। मतलब ये क्यों होता है इस पे भी बात करेंगे। ये पहले तो खूब गिफ्ट्स आ रहे होते हैं और सब चीजें हो रही होती हैं, और जहाँ फैक्ट है वो मैंने बता दिया करने के लिए ऑल्दो इट्स गोइंग अगेंस्ट टू द मेल, लेकिन जो इस फैक्ट ना ये बिल्कुल है, ये होता है ना बेसिकली इतनी समझबूझ होती नहीं, एक लड़कपन होता है, तो वो उस बहाव में उसी वक्त अगर बैलेंस कर लें इस चीज को और उसी वक्त अपना प्रॉपर बता देंगे भाई हम ये हैं और इतना ही रहेगा, उसी इसीलिए फिर लड़की की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना ज्यादा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर खज़र। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे फैसल फसी, जिनको आपको एक वो आज कोई वॉल आपको डेकोरेट करके बताएंगे, उसका डेमो देंगे, और साथ साथ वो किसी लाइट के बारे में भी आप लोगों को बता रहे हैं तो प्लीज जो डेंगू से आपको सेव कर सकती है। तो प्लीज कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और इस वक्त हमारे साथ फैसल फसी भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक रिपीट करूंगी कि मुझे बताइए कि मर्द हज़रात ज़्यादा खर्चेलू होते हैं या ख़वातीन, और आज का सवाल भी बता दूं कि निपॉन मुल्क किसको कहा जाता है। ठीक है जी, हमारे साथ फैसल फसी मौजूद हैं जो 2 चीज़ों के आज डेमो देने वाले हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले जो आपने खर्चे की बात करी ना, खर्चे में मेरे ख्याल में मर्द होते हैं ज्यादा खर्चे। मर्द ज्यादा होते हैं। चलो जी, ये 2 वर्ड आ गए मर्दों के लिए सीरियसली, क्योंकि देखिए उनको हर चीज का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा। और औरतें थोड़ी समझदार होती हैं तो वो कम खर्चा करती हैं, कम खर्च करती हैं। लेकिन क्यों फिर खवातीन के ऊपर ज्यादा इल्जाम डाल दिया जाता है? आप इसलिए आता है कि उनकी जो चीजें हैं ज्यादा कलरफुल होती हैं, नजर आ रही होती हैं बहुत ज्यादा हमको। उनकी ज्वेलरी नजर आ रही होती है। मर्दों की चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर इफ वी बाय सूट, तो सूट आपको पता है 15-20 हजार का मिलता है। औरतों के कपड़े उसमें मेरे ख्याल में अगर बनाएंगी तो 3-4 तो बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। अब ज्यादा बना लेंगे औरतें तो। घड़ी हम लोग लेते हैं, घड़ी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये है, मर्दों की कम चीजें होती हैं बट एक्सपेंसिव होती हैं। परफ्यूम्स आप लोग कितने एक्सपेंसिव होते हैं। फिर अब तो माशाल्लाह चॉइस कम होती है ना, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते। अब तो आप नहीं, अब आप लोग के पास भी बड़ी वैरायटी आ गई है, और अवेयरनेस जब से पैदा हुई है ना ये मीडिया के थ्रू, तो आप लोग बड़ा अपना ख्याल व्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छी बात है, ये अच्छा चेंज है ना हमारे। है ना, तो आप खुश हो गई होंगी कि एक मैं तो खुश हूँ कि हाँ खवातीन के ऊपर बर्डन कम हो रहा है। भाई मैं तो ये कहती हूँ बैलेंस हो, हमारे कुछ कॉलर्स ने ये भी कहा है कि बैलेंस होना चाहिए, दोनों को खर्चे करने चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा है उतने करना चाहिए जितनी आप कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर पाऊँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आज हम क्या कर रहे हैं, आज ये हम लोग बोर्ड के साथ खड़े हुए हैं। वो मैं यही अब टीचर बन गया। मुझे बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि आप एक टीचर बन गए और अभी आप बताएंगे पढ़ाना। अच्छा ये बहुत सिंपल है, ये मैं आप लोग बताऊंगा कि दिस इज टेप होता है, हमारा पेपर टेप है। पेपर टेप से जो वॉल पे आप इसको टेपिंग मेथड कहा जाता है। अब मैं इसमें करूंगा कि ये पेपर टेप लिया है, अब आपकी मर्जी है कि इसमें आप कितने गैप से इसमें टेप लगाना चाह रहे हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा, जो वॉल होनी चाहिए आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए और पीछे का पेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अच्छा, और इसको ये एक मैं अंदाजे से बस टेपिंग कर रहा हूँ। बैक पे हमारी पेंट होना मस्ट है, राइट? जी बैक पे पेंट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा जब इसका ये टेप निकलेगा तो कैसा इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा। लेट्स सपोज अगर हमने एक वॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इन 3 पार्ट्स में, ठीक है, यहाँ से कोशिश कर लें कि इसका जो टेप हो ये बिल्कुल फर्म लगा हुआ हो यहाँ पे सारा। फिर आप कोई भी पेंट ले लें, आजकल ग्रीन, वैसे आजकल ग्रीन कलर फैशन में ना, आजकल का ग्रीन कलर फैशन में। हाँ। पेस्टल कलर्स जितने भी हैं आजकल फैशन में जी। रोलर से भी कर सकते हैं एंड आप इसको ब्रश से भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फैसल रोलर से एक अच्छा स्मूथ इफेक्ट आता है। रोलर से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा अगर ये पेंट जो है टेप पे चढ़ भी रहा है तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। नाइस, देखते हैं क्या मैजिक होगा इसमें। मैजिक यही होगा कि मैं जो हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ लोगों से कि खुद करने की कोशिश करें। हाँ। कि आपको मजा इतनी बड़ी वॉल है तो उस पे भी फिर हम टेप को कंटिन्यू करते हुए नहीं, टेप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। और देखिए ना, ये भी तो खर्चा बचाने की चीज है कि आप घर में अगर अपना खुद पेंट करेंगे और किसी डिजाइनर को आप हायर नहीं कर रहे हैं और आप घर में खुद से इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये आप एक तरह से आप अपना बचत कर रहे हैं और अपने घर को खूबसूरत बना रहे हैं। बिल्कुल, और सब चीजों को यही करना चाहिए कि बच्चों को लगा दें घर में। हाँ। प्रैक्टिस करें वो लोग। पिक्चर्स अभी दिखानी है फैसल या पिक्चर्स अभी हम बाद में दिखाएंगे जब हम दूसरे लैम्प की बात करेंगे, तो हम उसके बाद बस में एक थोड़ा सा ये अभी हम थोड़ी देर बाद पिक्चर्स दिखा रहे हैं। मैं ये 3 आपको समझ लें स्ट्रिप्स करके दिखा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो टेपिंग के बाद है, इसके बाद मैं इसमें स्टेंसिलिंग करूंगा। अच्छा, तो नेक्स्ट या आज ही? आज या नेक्स्ट? हाँ अभी करेंगे। अरे वाह, इसको बस थोड़ा सा सूखने का टाइम देना चाहिए। अच्छा, अब ये जैसे ये 3 पोर्शंस हमने डिवाइड कर दिया। ये हमने 3 पोर्शंस डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब एक्चुअली इसमें ये होता है, इसको सूखने का थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो अब जब आप इसकी टेप रिमूव करेंगे तो इसकी जो लाइंस हैं वो प्रॉपर आ जाएंगी। अच्छा। तो इसलिए मैंने बैक साइड पे उसको करके रखा हुआ है ताकि इस अब बता दें आपने टेपिंग कर ली एंड फिर बात हो गई। जैसे कुकिंग शोज में नहीं होता कि पहले से हमने बना के रखा है, हमें अपने व्यूअर्स को बताना है ना, ताकि टाइमिंग। सही बात है, बहुत अच्छी बात। अब मैं जादू से इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये जादू से उल्टा हो गया। ओह जबरदस्त। अब ये पेंट जो है ये सूख चुका है। अच्छा, ठीक है, इसको तकरीबन लगेंगे आधा पौन घंटा लगता है पेंट सूखने के बाद। पेंट सूख गया और ये भी टेप इस पे स्टिल लगा हुआ है। यहाँ टेप वही जैसे इसमें लगा हुआ था, टेप सारे इसमें सब में लगा हुआ है। अच्छा, अब जो करना है आपकी मर्जी है, आपने कोई और कलर अगर यूज करना है इसमें। अच्छा, मैं इस पे कर रहा हूँ गोल्डन ब्राउन यूज कर रहा हूँ। कोई भी कॉटन का पीस ले लें। अच्छा, ये अगर हम क्लोजअप में दिखा दें तो ये जो है स्टेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इजीली मिल रहे हैं। इजीली हर डिजाइन मिल रहे हैं, किसी भी पेंट शॉप पे अच्छा अवेलेबल है। तो कोई भी डिजाइन आपको समझ में आए आप ले सकते हैं इसमें। उसके बाद आप थोड़ा सा पेंट लेके इसकी एजेस पे लगा लें, अंदर ना जाए, ये ऐसे। ठीक है, और ये इजीली पेंट शॉप्स जो हैं वहां पर ये अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बोलें कि स्टेंसिलिंग के लिए चाहिए तो वो दे देंगे आप। जी जी, स्टैम्प ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है? नहीं, ये है तकरीबन कोई 450-500 का मिलता है। चलिए ठीक है, लेकिन ये एक दफा आपने ले लिया तो रीयूजेबल है। हाँ। एक दफा ले लिया, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा तो खर्चा करना है ना। बिल्कुल, ये आपने इसमें लगा लिया। ठीक है जी। और इसका डिजाइन जो है, अब ये लेके इसको हल्का सा इसमें दबाया और ये इसका डिजाइन इस पे आ गया।
इसकी जो लुक आती है वो अक्सर वॉलपेपर की भी आती है। हाँ बिल्कुल। अब आपके ऊपर है कि आप इसको एग्जैक्टली सेम देना चाहते हैं या अगर